जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में बताइएगा आप टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को पता है तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कक्षा में रहने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की कक्षा में रहने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षीय वेग है कहते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे खराब सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे खराब सुचालक है। आपके ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक जो है वह जो है विद्युत का सबसे खराब सुचालक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्लैवेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए को किस नाइट्रोजन बेस की जोड़ी पाई जाती है। डीएनए में किस नाइट्रोजन बेस की जोड़ी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन और थाइमिन ये जोड़ी पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, माइट्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस शासक ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस शासक ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। यह जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह अमृतसर में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेंगोंग झील, जो कि लद्दाख में है। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी ध्यान रखिएगा। और पेंगोंग झील जो है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार के डायनामाइट के आविष्कार के डायनामाइट के आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाइलेज। अमाइलेज जो है वह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम कहाँ होती है। शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत में शरीर में पाचन क्रिया जो होती है वह अधिकतम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्लाज्मा में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा होती है। प्लाज्मा में किस गैस की
मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्लाज्मा की गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है, और नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है वो 78% पाया जाता है। यह भी ध्यान रखें कि 21% जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और 78% जो पाया जाता है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है किस मुगल शासक ने पेंशन सिस्टम शुरू किया था? किस मुगल शासक ने पेंशन सिस्टम शुरू किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने पेंशन सिस्टम शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 महाजनपद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय राजा ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे थे? किस भारतीय राजा ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक महान ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पृथ्वी के भूगर्भ में कौन सी परत तरल अवस्था में होती है? पृथ्वी की भूगर्भ में कौन सी परत तरल अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य कोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वांटम यांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? क्वांटम यांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? तो मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक को क्वांटम यांत्रिकी का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ग्रुप डी में बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनेमल। इनेमल जो है मानव शरीर में या सबसे कठोर पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्याह्न रेखा किस नगर से गुजरती है? मध्याह्न रेखा जो है प्राइम मेरिडियन किस नगर से गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनविच। ग्रीनविच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा कौन सी? तो ब्रिटिश पाउंड या विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भूमध्य रेखा किन दो महाद्वीपों के बीच से गुजरती है? भूमध्य रेखा किन दो महाद्वीपों के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को बीचों से गुजरती है भूमध्य रेखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 18, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन सभी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप ऊपर आइकन बटन पे चाहें तो वहाँ से वीडियो आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।